नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मयंक सिंह हैं। उन्होंने बोला है मेरे को कि 20,000, केवल 20,000 का पोर्टफोलियो बनाना है। देखिए जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं या जिनको शुरुआती इन्वेस्ट करना रहता है, तो वो मतलब छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। और छोटे से आप अगर स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 मंथली वाइज या तिमाही या जो भी है आपके पास जब भी पैसा है, आप अपने अगर पोर्टफोलियो में लगाते जाएंगे पैसा, तो वो पैसा कई गुना होते जाएगा। ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतना पैसा इतना इन्वेस्ट कर दिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि 20,000 का पोर्टफोलियो मतलब आप बनाएंगे क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और 6 से 8 स्टॉक इनको चाहिए जो कि नंबर 1 क्वालिटी का हो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये इन्होंने रात को कमेंट किया था, मैंने भी जवाब दिया है, और आज मैं इतनी टाइम उनके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करने जा रहा हूँ। और रात को मैंने कुछ अच्छा रिसर्च किया है उनके लिए, मयंक जी के लिए, और एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है उनके लिए। चलिए मैं आपके साथ सबके साथ मैं शेयर करता हूँ। जिनको भी अगर 20,000 तक का अगर पोर्टफोलियो चाहिए या 50,000 तक का, तो ये ज़रूर आप खरीद सकते हैं। देखिए मैं पहला स्टॉक उठाया हूँ। पहला स्टॉक का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। ये आप एक शेयर खरीदिए और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है पीडीलाइट। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अभी इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, कि ये कितना ज़बरदस्त स्टॉक है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया भी है। इसी के ऊपर मयंक जी का कमेंट आया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 20,000 का पोर्टफोलियो बनाइए। चलिए मैं इस स्टॉक के बारे में बताता हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने screener.com पे आया हूँ, और यहाँ पे आप पीडीलाइट के बारे में देखिए। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फर्स्ट कंपनी। आप इस स्टॉक का एक शेयर उठाइए। ठीक है। अगर हम इस स्टॉक की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,37,670 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंपनी डेप्ट फ्री है, मतलब कर्जा मुक्त है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर कर्जा है 663 करोड़ का है, और वहीं कैश फ्लो इसके पास लगभग 1,040 करोड़ का है। तो कर्ज मुक्त है ना। और इस स्टॉक की आरओई भी बहुत बढ़िया है, लगभग 22% के आप आसपास है, और ईपीएस भी बहुत बढ़िया है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 70% है, तो बहुत ही बढ़िया है। और 1 ईयर का जो अगर हम रिटर्न की बात करें तो लगभग 47% का रिटर्न है, और 3 साल की बात करें तो लगभग 34% का सीएजीआर रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 33% का सीएजीआर रिटर्न है। अगर हम 7 साल की बात करें तो 26% का सीएजीआर रिटर्न है। 10 साल की बात करें तो लगभग 33% का सीएजीआर रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपने आप में माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पे, तो देखिए हमें कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ऐसे ही स्टॉक में पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक चीज़ और बात, कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, आप यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो उतना ज़्यादा मायने रखता ही है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जो ईयरली रिजल्ट है, तो आप 2010 में अगर हम देखेंगे तो 2010 में अगर देख रहे हैं नेट प्रॉफिट है 273 करोड़ का, और मार्च 2021 में इसका देखिए लगभग 1131 करोड़ का। मतलब हर एक साल में ये कंपनी ग्रोथ ही कर रही है। देखिए किसी साल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उस पर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हर एक साल में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो मतलब इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
और यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही लाजवाब है। देखिए मैं शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे screener.in पे या screener.com पे आप इधर आइएगा, आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका एक स्टॉक उठाइए। दूसरा स्टॉक है IRCTC, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसका आप 2 क्वांटिटी रखें। कितना रखना है आपको? 2 क्वांटिटी। और चलिए इस कंपनी के भी बारे में बताएं कि मैंने इसको क्यों पोर्टफोलियो में शामिल किया है। देखिए ये IRCTC जो है अपने पूरे एशिया में नंबर 1 रस वाली वेबसाइट है। मतलब इसके वेबसाइट पे इतनी भीड़ लगती है कि पूरे एशिया में ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं है कि जितना इसके ऊपर भीड़ लगती है उतना ऊपर कहीं भी भीड़ लगे। ठीक है, भीड़ मतलब रस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये यूज होने वाली वेबसाइट है और अपने पूरे एशिया में नंबर 1 क्वालिटी है। तो आप अपने इंडिया में समझिए कि नंबर 1 है, अपने सेक्टर का लीडर है, इसलिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी पड़ा। ठीक है, अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो 69,876 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इस कंपनी के ऊपर अगर हम कर्जे की बात करें तो ना के ही बरोबर है, क्योंकि यहाँ पे 108 करोड़ का कर्जा है और वहीं पे 170 करोड़ का इसके पास कैश फ्लो पड़ा हुआ है, मतलब फ्री में कैश पड़ा हुआ है। अब देखिए इसकी अगर हम ROE की बात करें तो इसका जो ROE है लगभग 11.6% है। अगर हम EPS की बात करें तो 5.29 रुपए का EPS है। और यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 67.4% का है। और अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 199% का रिटर्न है। देखिए रिटर्न तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय हो गया है तो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी 3 साल नहीं हुआ है, 3 साल से पहले ही है। और यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए ये अभी मैक्सिमम इसलिए चार्ट मैंने लगाया है कि उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो भी इस स्टॉक की जो चार्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही मैंने बताया 2015 से अगर हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें तो 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम 2021 की बात करें तो 190 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। देखिए कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर आया है, नहीं तो आप अगर 2020 तक देखेंगे, देखिए लॉकडाउन 2020 में भी हुआ था, ये आप ध्यान से देखिए 2020 में भी लॉकडाउन हुआ था, फिर भी कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हुई थी। तो आप सोच लीजिए 2020 में भी लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन थी, लगभग 513 करोड़ कमाया। तो लॉकडाउन तो ज़बरदस्त लगा था यहाँ पे, फिर भी 200 करोड़ के आसपास इन्होंने कमाया है। तो आप समझ लीजिए अगर ये कंपनी लॉकडाउन मतलब अगर नहीं लगता है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है, तो कंपनी कितनी ग्रोथ करेगी, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि एफआईज और डीआईज अपना माल ज़बरदस्त बढ़ा रहे हैं, मतलब होल्डिंग ज़बरदस्त ले रहे हैं इस स्टॉक में। आप देखिए होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो आप इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। इस स्टॉक में आपको मैंने बताया कि 2 शेयर आपको इस स्टॉक में ख़रीदना है, जो कि टोटल होगा लगभग 1746 रुपये। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आप इस स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। देखिए जो तीसरे नंबर का स्टॉक है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए छोटे निवेशक जो होते हैं वो समझते हैं अरे यार 7,000 8,000 का मैं अगर शेयर लूँगा उससे अच्छा मैं पेनी स्टॉक उठा लूँगा तो ज़्यादा है। नहीं भाई, आप पहले बात समझिए। 7,000 रुपये देख के आप कभी भी मत डरिए। ये भागता भी है उतना तेज,
क्योंकि इसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा है। तो आप ये समझिए कि अगर ये 7,000 8,000 का शेयर, अगर एक शेयर का 5 शेयर हो जाता है तो आपको तो फ़ायदा ही है ना। ठीक है, तो आप बस खाली ये देखिए, इसका बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक लीजिए और चलिए मैं बताता हूँ क्यों एक स्टॉक इसका लेना चाहिए। देखिए मैं फिर से आ गया हूँ screener.com पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपने बिजनेस में लीडिंग कंपनी है, अपने बिजनेस में लीडिंग कंपनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4,66,657 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की तो लगभग 27 का है। और अगर हम इस स्टॉक की पी की बात करें तो लगभग 93 के पी के पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे जो आरओई है वो लगभग 12.8% का है। अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो लगभग 82.5 रुपये का है, मतलब 82 रुपये के आसपास है इसका ईपीएस, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 56% का प्रमोटर होल्डिंग है। और अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो लगभग 55% के आसपास का 1 ईयर रिटर्न है। 3 साल में लगभग 45% का CAGR रिटर्न है। अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 54% का CAGR रिटर्न है। 7 साल की बात करें तो लगभग 55% का CAGR रिटर्न है। 10 साल की बात करें तो लगभग 61% का CAGR रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट है। लॉकडाउन में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था ज़रूर, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत ही बाई बैक किया था। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे थोड़ी एक रफली नज़र मार लेते हैं तो 2015 में देखिए नेट प्रॉफिट था लगभग 898 करोड़ का। और वहीं पे 2021 में देखिए 4,420 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार है। आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, डीआईज ने माल बढ़ाया है और एफआईज ने माल बढ़ाया है, पब्लिक ने थोड़ा ज़रूर माल सेल किया है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्टॉक खरीदना बहुत ही ज़रूरी है। मयंक जी आप ज़रूर इस स्टॉक पे ध्यान दें। देखिए जो चौथे नंबर पे वो स्टॉक है उस कंपनी का नाम है SRF। ये लगभग 2544 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। लगभग आप एक क्वांटिटी उठाइए। ठीक है, और इस कंपनी के बारे में मैं देखिए SRF कंपनी भी अपने सेक्टर में एक बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, ये कई काम करती है। देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, केमिकल में भी काम करती है स्पेशलिटी। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं पैकेजिंग में भी काम करती है, फिल्म्स भी में काम करती है, टेक्सटाइल, ये देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल में काम करती है और फैब्रिक भी बनाती है। यहाँ पे देखिए अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 75,002 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए आरओई की बात करें तो लगभग 20% का आरओई है। और ईपीएस की बात करें तो लगभग 50 रुपये का ईपीएस है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 50% की है और 1 ईयर रिटर्न 114% का है। 3 साल में लगभग 83% का CAGR रिटर्न है। 5 साल में लगभग 50% का CAGR रिटर्न है। 7 साल में लगभग 45% का CAGR रिटर्न है। और वहीं पे अगर हम 10 साल की बात करें तो लगभग 47% का CAGR रिटर्न है। चार्ट भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 2010 में बात करें तो लगभग नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 324 करोड़ का है। अगर हम यहाँ पे 2021 की बात करें तो लगभग 1198 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि हर एक साल में इम्प्रूव हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, किसी का उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। आप इसका एक शेयर ज़रूर आप खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर ज़रूर आप रखें। देखिए जो 5वें नंबर का स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। ठीक है,
लगभग 810 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आपको ये 2 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख लेना है, ठीक है। अभी देखिए मैं सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 15 मिनट का हो गया है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ आपको क्या क्या लेना है। यहाँ पे एफल लेना है, ये भी अपना मार्केट लीडर है। एक स्टॉक आप एफल का उठाइए, और उसके बाद आप हैप्पीस्ट माइंड आप यहाँ पे उठाइए एक स्टॉक, ये भी बहुत बढ़िया है। और लास्ट में एक दीपक नाइट्रेट आप यहाँ पे उठाइए, ये केमिकल स्टॉक्स है। तो देखिए ये है स्टॉक पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मैक्स जी पूरा डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर screener.com पे विजिट करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए पीडी लाइट है, पीडी लाइट का आप एक स्टॉक उठाइए, IRCTC का आप 2 स्टॉक उठाइए, बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक उठाइए, SRF का आप एक स्टॉक उठाइए, ICICI बैंक का आप 2 स्टॉक उठाइए, एफल इंडिया का आप यहाँ पे एक स्टॉक उठाइए, और हैप्पीस्ट माइंड का आप एक स्टॉक ही उठाइए, ठीक है। आप एक स्टॉक उठाइए, और दीपक नाइट्रेट का एक स्टॉक उठाइए। और चलिए दीपक नाइट्रेट, हैप्पीस्ट माइंड, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस स्टॉक की जो ROE है ICICI बैंक की, वो लगभग 13% के आसपास है। EPS भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी बढ़िया ही है। CAGR रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ट भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए चार्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी हर एक साल में पूरा इम्प्रूव हुआ है, ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब और जो और स्टॉक है वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। एफएल इंडिया भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लगभग 17,441 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE भी बढ़िया है, EPS भी बढ़िया है, और यहाँ पे उतनी ज़्यादा कंपनी मतलब पुरानी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 60% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अगर हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हर एक साल इम्प्रूव हुआ है। आप देखिए 2018 में 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2021 में ही 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार है। चलिए और जो एक और स्टॉक है हैप्पीस्ट माइंड। हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये अभी ही हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है। ये भी कंपनी लगभग 19,420 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE यहाँ पे देखिए 39 का है, और यहाँ पे EPS भी बढ़िया है, लगभग 10% का 10 रुपये का EPS है। देखिए एक साल में लगभग 274% का रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम का चार्ट भी देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। ये IT सेक्टर की कंपनी है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पहले 2012 में इस कंपनी को लॉस हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल 2021 में, और यहाँ पे देखिए 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करें तो दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करती है, केमिकल स्टॉक है। EPS की यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 78 रुपये का EPS है। ROE की बात करें तो लगभग 39% का ROE है। 1 ईयर रिटर्न लगभग 152% का है। 3 साल में जो CAGR रिटर्न है वो 129% का है। 5 साल में लगभग 31% का CAGR रिटर्न। अगर हम यहाँ पे 7 साल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 63% का CAGR रिटर्न है। 67% का CAGR रिटर्न है 10 साल का। चार्ट भी देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2015 में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का है, और यहाँ पे 2021 की बात करें तो लगभग 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही बढ़िया लाजवाब है। तो आपको सारे स्टॉक कैसे कैसे रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दे। देखिए पहला स्टॉक है पीडी लाइट, एक स्टॉक उठाना है। IRCTC 2 स्टॉक उठाना है। बजाज फाइनेंस एक स्टॉक उठाना है, ठीक है। और यहाँ पे SRF एक स्टॉक उठाना है। ICICI बैंक 2 स्टॉक उठाना है, ठीक है। एफल इंडिया एक स्टॉक उठाना है। और यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड आपको एक स्टॉक उठाना है, और दीपक नाइट्रेट भी एक स्टॉक उठाना है।
देखिए ये आपने बोला था लगभग 6 से 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो मेरे को चाहिए, तो 6 से 8 स्टॉक मतलब 8 स्टॉक मैंने अपने एक बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी मैंने उठाई है। आप इनमें से पूरी कंपनी जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे लेंगे तो लगभग 19,000 561-62 रुपये के आसपास आएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल करिए और एक बढ़िया लंबे समय में एक अच्छा प्रॉफिट आप कमाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।